5,51,000 से भी ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं इस बार पेपर 1 में। उसके ज़रा समझेंगे इसके लिए जिम्मेदार कौन है, क्या कारण है, किसको आप जिम्मेदार ठहराओगे। मैं यहाँ पे सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पे सीटेट वालों ने रिजल्ट के बाद अपना एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस पब्लिक नोटिस में जाओ देखोगे तो उन्होंने कहा है कि यह 19वां इस बार का जो सीटेट का पेपर हुआ है उसमें इन्होंने जो डेटा बताया है उसके बारे में अगर समझेंगे, पेपर 1 के बारे में बात करेंगे तो पेपर 1 में इसके हिसाब से 8,30,242 बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने बच्चों ने? 8,30,242 बच्चों ने। 6,78,707 बच्चे पेपर देने के लिए गए, यानी लगभग आप देखेंगे 1.5-2 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने नहीं गए। उसमें ऐसे भी पास हुए मात्र 1,27,159 बच्चे पास हुए। सोच के देख रहे हो, 6,78,707 बच्चों ने फॉर्म भरा, उसमें भी 1,27,159 बच्चे क्या हुए भैया? पास हुए। यानी लगभग आंकड़ा निकालेंगे तो 5,51,000 करके बच्चे हैं जो फेल हुए। इनका कारण क्या है? किसको आप इसका जिम्मेदार मानोगे? इसका जिम्मेदार किसे मानोगे? इसका जिम्मेदार किसे मानोगे? ये तो जरा बताइए कि साहब इसका जिम्मेदार ये है। कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। कुछ बातें डिस्कशन इसको लेकर के यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, जरा एक बार समझाएंगे। सीटेट 2024 में 7 जुलाई का जो आपका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आ गया पेपर 1 में। 5,51,548 बच्चे फेल हो गए आपके। इसका फेल होने का कारण क्या है? सबसे पहली बात, जितने भी बच्चे इस वक्त देख रहे हैं मुझे या जो भी देखते हैं, आप लोगों की एक कमी हमेशा कारण पे विचार ही नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जो हो गया वो हमारे और आपके हाथ में नहीं है। हो गया सो गया, लेकिन क्या हो सकता है ये हमारे और आपके हाथ में। जुलाई के पेपर में क्यों फेल हुए आधे से ज्यादा बच्चे बताऊं मैं। ये जो बच्चे हैं ध्यान रखना, ये जो बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, जो मैंने कहा कि जो लगभग इसके बीच में अगर मैं बात करूं तो जो 5,51,000 बच्चे फेल हुए, 5,51,600 करके कुछ जो बच्चे फेल हुए हैं, ध्यान रखना, वो इस बात पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। वो इस बात पे वापस से गौर नहीं कर रहे हैं कि भैया मेरा पेपर में फेल हो गया हूं। कोई गौर नहीं कर रहा है इस बात पे। किस बात पे जोर दे रहे हैं? सीटेट ने हमारे साथ में चीट किया है, 1-2 नंबर और आ जाता तो हम पास हो जाते सर। हमारे साथ 89 नंबर है सर मेरे, अगर 1 नंबर और आ गया होता तो मैं 90 नंबर पे पास हो गया हूँ। जनरल वाला ये कह रहा है। ओबीसी वाला कह रहा है कि सर मेरे 80 नंबर है, 2 नंबर और आगे होते तो सर मेरे 82 नंबर आ जाते, सर मेरे 83 नंबर आ जाते, मेरा पेपर पास हो गया हुआ। एक एक नंबर के लिए ऐसे रो रहे हो भाई साहब, आंखों में शर्म बची है या नहीं बची है? अब आप कहोगे अनुपम थोड़ा तमीज से कैसे बात कर रहे हो। आप समझो मेरी बात को, क्यों कह रहा हूं ये बात में। कारण 1-1, 2-2 नंबर के लिए रो रहे हो। मैं मान के चलो यहां 1-1, 2-2 नंबर दे भी दिया, केवल किसके लिए? पात्रता परीक्षा। ये क्या है? ये केवल और केवल एक पात्रता परीक्षा और कुछ नहीं है। चयन परीक्षा तो इसके बाद होगा, सिलेक्शन वाली परीक्षा तो इसके बाद होगी। जिससे आपका सिलेक्शन होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा वो परीक्षा तो बाद में होगी। ये तो केवल एक मात्र एक चयन परीक्षा है। इसमें ही पास नहीं हो रहे, इसमें ही पास नहीं हो रहा है पेपर, तो फिर इस सिलेक्शन चयन परीक्षा को कैसे पास करोगे? इसका मतलब सीबीएसई को, मैं मानता हो सकता है वो 1 या 2 नंबर में गड़बड़ी है, वो तो हमारी जो शिक्षा पेपर जो बना रहे हैं वो एजेंसियां ऐसी हैं, उनके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था पे बिल्कुल जोर ही नहीं दे रही है। पेपर लीक होने के मामले, भर्ती न निकलने के मामले, उनमें बहुत सारी वीडियो में बना चुका हूं। आप चैनल के वीडियो वाले सेगमेंट को देखेंगे तो आपको बहुत वीडियो मिलेंगी, लेकिन कम से कम आपको तो अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। तो यहां पे जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा गौर कर रहा है, सीबीएसई ने कर दिया, न्यू कर दिया 1-2 नंबर फलाना का, गौर नहीं कर रहा है कि वास्तव में तेरे कंटेंट में प्रॉब्लम है, तूने कंटेंट को पढ़ा ही नहीं। लेकिन इस बात पे अभी गौर नहीं कर रहा है। इस बात पे अगला कब गौर करेगा? जैसे सीटेट का 7 जुलाई का पेपर तो निकल गया, अभी गौर नहीं करने वाला, अब गौर कब करेगा? तो इसमें ध्यान रखना, अभी मैं बता रहा हूं, गौर होगा जब दिसंबर जनवरी में पेपर आएगा। तो ये जो बालक है भी ये चादर तान के सोएगा, जो फेल हो गया है, ध्यान रखना, जो फेल हो गया है वो अभी सोएगा। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, और अक्टूबर के आसपास जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, सितंबर नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन के कुछ दिन के बाद भी, फॉर्म भरने के बाद में अक्टूबर में फिर सोएगा। फिर कुछ अक्टूबर के लास्ट में जगेगा कि हाँ यार कुछ सीटेट का पेपर दे लूं, पिछली बार फेल हो गया था। अक्टूबर के आसपास फिर ये नवंबर में तैयारी करेगा।
फिर आ जाएगी एग्जाम की डेट जिसमें बचेंगे 20 दिन, फिर एकदम से इस पे भाई साहब चामुंडा माता आ जाएंगी और एकदम से तैयार हो जाएगा। अरे अनुपम सर यार पढ़ा डालो यार, मैं क्या कर डालूं सर, आप जो बताओगे वो मैं कर डालूंगा सर, 8 घंटे पढ़ डालूंगा, 10 घंटे पढ़ दूंगा, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा सर। सन्नी देओल की आत्मा अचानक से आ जाएगी। तुम कोई आइंस्टीन तो हो नहीं, तुम कोई मशीन तो हो नहीं जो एकदम से 15 दिन में सब कुछ रट लोगे। सीखना, टीचर बनने के लिए जा रहे हो तो ये गुण अपने अंदर विकसित करो। सीखना एक प्रक्रिया है। एक तो मैं उन मास्टरों से बड़ा परेशान हूं जो ये कहते हैं कि केवल जी 15 दिन में पेपर पास हो जाएगा। अजी उन बच्चों का 15 दिन में पेपर पास हो जाएगा मैराथन देख करके जिन्होंने पहले से तैयारी की है। लेकिन आपके उस डायलॉग के चक्कर में जो बालक नींद में सोया हुआ था, देखो मेरा चश्मा ही गिर गया एक्टिंग करते वक्त, है देख रहे हो, तो इसके चक्कर में, लेकिन मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करता हूं, दोबारा से कर लेता हूं। जो बच्चा ऐसे सो रहा था वो तो गया काम से, बोलो। तो यहां पे तो अब आप कौन से वाले हो, कहां गौर करोगे, यहां गौर करोगे नहीं, अभी से गौर करना शुरू करो। अभी अगस्त शुरुआत हो गया, आज 7 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी से शुरू करो। फेल क्यों हुए, सीडीपी में कितने नंबर आए, ईवीएस में कितने नंबर आए, मैथ में कितने नंबर आए आपके हिंदी में कितने नंबर आए आपके जो लैंग्वेज दूसरी है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत इंग्लिश वाली, उसमें कितने नंबर आए। देखो कौन से सब्जेक्ट में नंबर आपके कम आ रहे हैं, ये गौर करिए अभी से। क्यों, क्योंकि अगला एग्जाम दिसंबर जनवरी का है। अभी से 4 से 5 महीने हैं, इन 4 से 5 महीने में आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इनको अभी से करिए ना, बोलिए कब करेंगे। तो जो बालक इस बार फेल हुआ है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, अगर अभी से तैयारी करना शुरू करेगा पेपर में पास होगा, निश्चित तौर पे यहां पे पास होगा। कुछ और आंकड़े इकट्ठा किए आपके सामने, उन पे बात करता हूं। यहां पे स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, कंटेंट नहीं पढ़ेंगे अनुपम सर, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट यार थ्योरी मत पढ़ाओ अनुपम सर, एनसीईआरटी सर हमारे पास एनसीईआरटी है नहीं सर, और कौन सी किताब पढ़ें सर, वो नहीं पढ़ेंगे, एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सर नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी काम नहीं। सर कोई कोर्स लेना है, और अनुपम सर आप तो लुटेरे हो, लूटने के लिए आ गए हो, गरीबों पे थोड़ी दया करो, रहम करो, हम गरीब हैं, पेड कोर्स नहीं ले सकते। ये वो गरीब हैं जो सीटेट के फॉर्म को भरते वक्त 1000-1200 रुपए जो फीस जमा होती है उसको भर देंगे और फेल हो जाएंगे 4 महीने 5 महीने, फिर इंतजार करेंगे, फिर से सीटेट का फॉर्म बनेंगे 1000-1200 रुपए का, फिर से फेल हो जाएंगे। और जब मैं ये कहूंगा कि मेरा सीटेट का कोर्स मात्र केवल 1082 रुपए का है, जिसमें मैं सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं, और अगर पेपर पास नहीं हुआ तो आपका रिफंड कराऊंगा मैं, है ना। अगर मैं ये कहूंगा कि मेरा पूरा सीटेट का, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, पूरा ये पेपर और जो है कि हमारा सीटेट का है, नहीं, ये नहीं होगा। सेल्फ स्टडी में कहूंगा, मैं ये नहीं करूँ चलो कोर्स मत लो, सेल्फ स्टडी भी करो। अरे सर समझ में नहीं आता क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें सर जी, आप कुछ नहीं पता चल रहा, सब यूट्यूब पे फ्री पढ़ा दो। सेल्फ स्टडी भी होगी नहीं, ध्यान रखना। क्या होगा ये मैं बताता हूं आपको, क्या होगा यहां पे ध्यान रखना। होगा अनुपम सर ये जो आप पढ़ा रहे हो उसकी पीडीएफ कहां मिलेगी, अनुपम सर ये जो पढ़ा रहे हो पीडीएफ कहां मिलेगी। अच्छा डाल ले पीडीएफ का, ये मोबाइल में देखते देखते ना आंखें तेरी अंधी हो जाएंगी। अरे जब यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहा है तो लिख के नोट्स बना रहे ना। मैं जितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूं सोशल स्टडीज के, सबके लिख के नोट्स बनाए हैं और बनाता हूं, उसके बाद फिर उसकी पीपीटी पावर पॉइंट पे लैपटॉप पे टाइप करके बनाता हूं। लेकिन वो सबसे पहले लिखित में कॉपी पर है, ऐसी स्पाइरल में जैसे लिखा हुआ नोट्स, ये ऐसे नोट्स बना रखे हैं मैंने, उनसे देख के चीजों को पढ़ता हूं पढ़ाता हूं। तेरी तरह मोबाइल में पीडीएफ ही नहीं चाहिए, मैं मानता हूं पीडीएफ चाहिए कुछ चीजों के लिए, लेकिन उन पीडीएफ का सही इस्तेमाल कर सकते हो भैया, प्रिंट निकाल सकते हो प्रॉपर A4 साइज के पेपर में दियो तो। लेकिन क्या दे दो अनुपम सर, पीडीएफ दे दो। अनुपम सर YT पे फ्री पढ़ा दो सब कुछ यार अनुपम सर। अब अनुपम सर YT पे फ्री भी पढ़ा रहे हैं तो वहां भी दिक्कत है। सर केवल ओनली क्वेश्चन करा दो सर, थ्योरी नहीं चाहिए सर, ओनली क्वेश्चन करा दो। हो गया बेड़ा गर्क तेरा, हो गया बेड़ा गर्क, कभी पास ही नहीं होगा, ध्यान रख लियो। क्या टीचर की तरफ से कोई दिक्कत है? हाँ, पेपर 1 के रिजल्ट में, पेपर 1 के फेल होने के रिजल्ट में एक सब्जेक्ट मुझे भारी भरकम मात्रा में मिला जिसमें रिजल्ट बहुत ज्यादा डाउन गया, वो है ईवीएस। एनवायरमेंट स्टडीज में बहुत बेकार रिजल्ट गया। कारण पहले क्या होते थे, पहले बीएड वाले पेपर 1 भी देते थे और पेपर 2 भी देते थे। तो जो पेपर 1 बीएड वाले ज्यादातर देते थे, तो ईवीएस वाले जो टीचर थे उनके तो मजे थे। जब से बीएड वाले पेपर 1 से आउट हुए तो पेपर 2 में आ गए, तो पेपर 2 में सोशल स्टडीज एसएसटी हमारा सब्जेक्ट आ गया, तो वहां ज्यादा बच्चे देखने के लिए। तो ईवीएस वाले यूट्यूब पे मैं देख रहा हूं, YT पर जितने भी टीचर हैं ईवीएस पे
कोई ढंग से पढ़ा ही नहीं रहा। अगर कोई वीक में एक आध हफ्ते में कोई क्लास ले रहा है तो 20-20, 25 मिनट, 30 मिनट के बस करा दिए, उसमें भी आए घट से कस क्वेश्चन करा दिया। वो लोग टीचर को ना बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कर रहे हैं, ना ढंग का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ना थ्योरी ढंग का पढ़ा रहे हैं। वो भी बिल्कुल बच्चों की हम पीडीएफ ले लो जी, वाईटी पे क्वेश्चन करा रहे हैं। तो ईवीएस का एक बहुत ज्यादा रिजल्ट जो है कि डाउन गया है, ध्यान रखना भैया। ये चीजें थोड़ा सा एक सब्जेक्ट में यहाँ पे मैं और चीजों में गड़बड़ हुआ हूं, ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो ये एक विषय ध्यान रखना, जिस विषय की अब मैं गारंटी भी ले रहा हूं, ध्यान रखना। अपने इसी चैनल पे अब मैं आपको ईवीएस भी फुल पढ़ाऊंगा। तो आप ईवीएस बाई अनुपम सर के नाम से ऑफलाइन में कमेंट भी लिख देना, ईवीएस बाई अनुपम सर। अब तुम्हारा भाई ईवीएस भी तुमको बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा, एकदम बढ़िया कंटेंट के साथ में, एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को प्रॉपर, ठीक है भैया। तो आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से अपना कंटेंट पढ़िए। कैसे पढ़ोगे, पेड कोर्स से पढ़ोगे तो नीचे नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर लेना। पेड कोर्स मेरा ले लेना 8755238500, इस पे पेड कोर्स ले लेना। नहीं लेना है, थ्योरी पढ़नी है, कैसे पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से पढ़ लो। नहीं तो प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ लो, 2021 में ऑनलाइन वाले पेपर, 2022 के ऑनलाइन वाले पेपर, 2023 वाले ऑनलाइन के पेपर, सब पढ़ लो। कैसे पढ़ो, चाहे कोर्स से पढ़ो, चाहे सेल्फ स्टडी से पढ़ो, बस पढ़ो। जो इस बार फेल हो गए वो तुरंत अभी से सो मत जाकर के, अभी से आप तैयारी करो। किसके लिए भैया, दिसंबर जनवरी के पेपर के लिए, दिसंबर जनवरी के पेपर के लिए अभी से तैयारी करो अगले 4-5 महीने से। और देखो कि भैया कहां पे कमी रहेगी, देखो कमी कहां पे रहेगी और उसमें सुधार करो। कौन कौन से सब्जेक्ट थे वीक थे 4-5 महीने में, उनकी आराम से तैयारी कराई जा सकती है। मेरे एप्लीकेशन पे सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप हमारे पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया गया, उस नंबर पे ज्वाइन कर लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, सेल्फ स्टडी करिए, एनसीईआरटी पढ़िए, सब्जेक्ट तो देखिए कौन कौन सब्जेक्ट में फेल हुए, क्या क्या कमजोरी हुई, उसके आधार पर देखिए। और ये केवल पात्रता परीक्षा है, जब ये पात्रता परीक्षा आप पास नहीं कर सकते तो आप बाकी के एग्जाम को कैसे पास करोगे, मुझे ये बता दीजिए। तो बस ये समय अवेयरनेस का, ये समय जागरूकता का। पुरानी टेंडेंसी को छोड़िए, 4-5 महीने में अच्छे तरीके से तैयारी करिए, विषय को गहनता से, गंभीरता के साथ पढ़ोगे, तब जाकर के आपका कहीं जाके सिलेक्शन होगा और आगे चल करके आप प्रॉपर तैयारी करोगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो इस बार सीटा 7 जुलाई के एग्जाम में फेल हुए हैं, मैं उन सभी का आह्वान करता हूं, उन सभी को बुलाता हूं, मेरे प्यारे साथियों, रोज मेरे साथ में जुड़िए, मेरे साथ में पढ़िए। ईवीएस की फ्री क्लासेस भी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी और प्रॉपर पेड कोर्स भी लॉन्च है, दिए के नंबर पे कॉल कर लीजिए। मेरी बातें अच्छी लगी होगी तो फीडबैक के तौर पे, कमेंट के तौर पे नीचे कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। और कुछ भी गलत किया हो, कुछ भी गलत बोल दिया हो, कुछ आवेश में, जोश में आपको कुछ मेरी बात भी लगी हो तो बड़ा भाई, छोटा भाई, मित्र, दोस्त, भाई, बंधु समझ के मुझे माफ करना। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, जनरली आप मुझे एसएसटी भाई अनुपम सर के नाम से जानते हो। जय हिंद, जय भारत।